हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ प्रेप हब। आज के हमारे वीडियो है 18 सितंबर के करंट अफेयर्स पे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी कोचिंग के बारे में। यूनिफ प्रेप हब ने 25-26 के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बैचलर्स के कोर्सेज़ के लिए कोचिंग निकाली है। इन बैचलर्स के कोर्सेज़ हैं BA ऑनर्स, BLLB, BBA एंड BCom। तो अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में जामिया या AMU परस्यू करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द कोचिंग। इसमें हम आपको दे रहे हैं लाइव क्लासेस, 4 to 5 लाइव क्लासेस पर वीक एंड क्लास टेस्ट, क्लास नोट्स, PYQs, मॉक टेस्ट, और साथ ही आपको इसमें हम कवर कराएंगे आपका GK, GS, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, इंग्लिश और प्लस डोमेन सब्जेक्ट जो आपका है वो भी। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटिक्स में हम करवाएंगे, राइट, वो उसका डोमेन सब्जेक्ट हो गया। अदर देन दैट हमारे कोर्सेज फॉर द CUET जो जामिया के 5 लैंग्वेज फॉरेन कोर्सेज जो जनरल टेस्ट के अंडर CUET में गए हैं, हम वो भी कवर करा रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारी जो बैच है वो 20 स्टूडेंट्स का है और जो कि फुल हो चुका है ऑलमोस्ट। लाइक हमारे पास सिर्फ 2 सीट्स बाकी हैं और उसके बाद इस बार का बैच फुल हो जाएगा। फॉर द फर्स्ट बैच विल बी फुल, ठीक है। तो बाकी सारी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो अब शुरू करते हैं हमारे करंट अफेयर्स। पहली न्यूज़ इज PM मोदी टू visit US for Quad Leaders Summit and UNGA. Prime Minister Narendra Modi will be on a visit to the US from the 21st to 23rd of this month. During the visit, the Prime Minister will take part in the 4th Quad Leaders Summit in Wilmington, Delaware, on 21st of September. Following the request of the US side to host the Quad Summit this year, India has agreed to host the next Quad Summit in 2025. तो यहाँ पर आपको दो इम्पॉर्टेंट चीज़ पता चल रही हैं कि PM मोदी एक तो विजिट पे हैं US की, जहाँ पर क्वाड लीडर समिट हो रहा है जिसमें वो पार्ट ले रहे हैं। समिट हो रहा है विल्मिंगटन में 21 सितंबर को। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ से आपको पता चल रही है कि इस ईयर जो क्वाड समिट है वो US में हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट ईयर का क्वाड समिट जो है वो इंडिया होस्ट कर रहा है। आगे देखते हैं। ही विल एड्रेस द समिट ऑफ द फ्यूचर एट द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन न्यूयॉर्क ऑन 23 सितंबर। UNGA का फुल फॉर्म यहाँ पर जो है वो है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो क्वाड लीडर समिट के साथ साथ समिट ऑफ द फ्यूचर जो UNGA द्वारा है, UNGA में है, मतलब न्यूयॉर्क में, वो भी अटेंड करेंगे। तो 21 से 23 सितंबर PM मोदी US के विजिट पे होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है स्टेट न्यूज़, दैट इज अरविंद केजरीवाल रिजाइंस एज दिल्ली CM, आतिशी स्टेक्स क्लेम टू फॉर्म गवर्नमेंट। आम आदमी पार्टी national convener Arvind Kejriwal resigned as Delhi Chief Minister and the party's newly elected legislative party leader Atishi has staked claim to form the new government. तो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है दिल्ली में, उसमें से हमारे चीफ मिनिस्टर जो हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। एज अ CM रेजिग्नेशन किया है, एज अ गवर्नमेंट रिज़ाइन नहीं किया है। तो CM की पोजीशन वेकेंट नहीं रह सकती है नेक्स्ट इलेक्शंस तक, तो उनकी जगह ले रही हैं आतिशी, जो कि एक नई गवर्नमेंट बना रही हैं ऑब्वियसली। मतलब वो CM है, सो ऑब्वियसली अपने अराउंड वो जो भी चेंजेस करेंगी। केजरीवाल टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन टू दिल्ली LG विनय कुमार सक्सेना। तो अब चीफ मिनिस्टर अपने रेजिग्नेशन कहाँ देते हैं, अगर उन्हें देना होता तो वो LG को देते हैं। तो दिल्ली के LG हैं विनय कुमार सक्सेना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। अब आते हैं थोड़ी हमारी आर्मी पे। अमृत मोहन प्रसाद अपॉइंटेड सशस्त्र सीमा बल चीफ। अमृत मोहन प्रसाद अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल सशस्त्र सीमा बल। Appointments Committee of the Cabinet has approved his appointment to the post of Director General SSB for a tenure up to date of his superannuation on August 31st, 2025. तो इनका टेन्योर जो है वो 31 अगस्त 2025 तक के लिए है, यानी कि ऑलमोस्ट 1
साल या 11 महीने के लिए ये डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी बने, यानी कि सशस्त्र सीमा बल। एसएसबी गार्ड द कंट्रीज फ्रंटायर्स विद नेपाल एंड भूटान। सिर्फ नेपाल एंड भूटान नहीं, पाकिस्तान को भी गाइड करती है एसएसबी। द वैकेंसी necessitated after SSB Chief Daljit Singh Chaudhary was appointed as the DG of Border Security Force on August 28. तो जो एसएसबी चीफ थे इससे पहले, मतलब अमृत मोहन प्रसाद के जो प्रीडेसेसर थे, ही वॉज दलजीत सिंह चौधरी, जो अब डायरेक्टर जनरल हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के, बीएसएफ के हैं वो, ठीक है। वो बने हैं अगस्त 28 में। तो यहाँ पर आपका एक थोड़ा सा प्री कैप रिविजन भी हो जाता है कि अमृत मोहन प्रसाद जो हैं वो सशस्त्र सीमा बल के डीजी हैं, यानी कि डायरेक्टर जनरल हैं, और वो उनका टेन्योर रहने वाला है 1 साल के लिए, यानी कि 31 अगस्त 2025 तक के लिए। और एसएसबी के प्रीडिसेसर थे दलजीत सिंह चौधरी, जो कि अब अपॉइंटेड हैं एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब आते हैं स्पोर्ट्स पे। संतोष कश्यप इज न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम। The All India Football Federation appointed Santosh Kashyap as the new head coach of the national senior women's team, replacing former international Chaoba Devi. तो इंडियन वुमेन फुटबॉल टीम के नए कोच हैं संतोष कश्यप, और इन्होंने रिप्लेस किया है फॉर्मर इंटरनेशनल चौबा देवी को। Next news is from the Ministry. Ministry of Ports, Shipping and Waterways announces the appointment of Olympic medals winner Manu Bhakar as the new brand ambassador. तो Ministry of Ports, Shipping और Waterways ने एक अनाउंसमेंट करी है कि वो ओलंपिक मेडल विनर को जो कि मनु भाकर हैं उनको एज अ न्यू ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं। यही बात इन्होंने यहाँ पे भी लिखी है। मनु भाकर को जो ओलंपिक मेडल मिला है वो शूटिंग में मिला है, और ये इस मिनिस्ट्री की एज एन फुल ऑफ द मिनिस्ट्री ब्रांड एम्बेसडर बन रही हैं, ब्रांड एम्बेसडर फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी अगेन एक एक्सरसाइज से रिलेटेड, दैट इज नेशनल सिम्पोजियम एक्सरसाइज AIKYA ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट टू बिगिन इन चेन्नई। चेन्नई में एक एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है। अ नेशनल सिम्पोजियम ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड द आर्मी सदर्न कमांड इंटाइटल्ड एक्सरसाइज AIKYA बिगैन इन चेन्नई। तो ये दोनों की एक्सरसाइज है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट और आर्मी सदर्न कमांड की एंटाइटल्ड एक्सरसाइज है। द प्राइमरी एम ऑफ द एक्सरसाइज इज टू इनहांस डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। डिजास्टर के टाइम पे हम कैसे रेस्क्यू कर सकते हैं या प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके लिए ये एक्सरसाइज की जा रही है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इट इज़ रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। India lifts men's Asian Champions Trophy for the record 5th time. In hockey, India lifted the men's Asian Champions Trophy for a record 5th time after defeating the host China 1-0 at Hulunbuir. अब इसी एक लाइन से आपको 2-3 चीज़ें पता चल रही है। पहला कि इंडिया ने मेंस एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी जीती है। सेकंड चीज़ है कि 5th टाइम जीती है। थर्ड चीज़ है चाइना जो कि होस्ट कंट्री थी, ठीक है। फोर्थ है कि चाइना जो होस्ट कंट्री थी उससे ही डिफीट करके जीता है 1-0 द स्कोर वॉज। नेक्स्ट, इंडियाज जुगराज सिंह स्लॉटेड होम द ओनली गोल ऑफ द गेम इज द फोर्थ क्वार्टर। India's Jugraj Singh slotted home the only goal of the game in the fourth quarter. Team India, who were the defending champions, are the most successful team in the competition with 5 titles. Yep, most successful या most strong team बन चुके हैं 5 titles के साथ। Moving on to the next and the last news, which is an international news, that is Glasgow to host 2026 Commonwealth Games. The Scottish government has backed a bid for Glasgow to host a scaled-down version of the Commonwealth Games in 2026.
कॉमनवेल्थ गेम्स स्कॉटलैंड हैज़ रिसीव्ड कंफर्मेशन ऑफ सपोर्ट। ठीक है, तो ग्लासगो होस्ट कर रहा है 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी कोचिंग ज्वाइन करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।